क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में शहजादी जैनब ने न अपने पापा से कुछ मांगा न अपने शौहर से कुछ मांगा, लेकिन वो अदादारो आज तुम्हारे हाथों एक सवाल लेकर भी आई है कि ये मौलाना मसूद आपके हवाले है। सही है ना? अम्मा बाद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लुटा नबी का भरा घर इसी मुहर्रम में, लुटा नबी का भरा घर इसी मुहर्रम में, हुए शहीद 72 इसी मुहर्रम में। किसी की कोख जली और किसी की माँ उजड़ी, किसी की कोख जली और किसी की माँ उजड़ी। कटा इमाम का जब सर इसी मुहर्रम में, जवां की मौत ने आंखों की रोशनी ले ली, जवां की मौत ने आंखों की रोशनी ले ली। झूले हुसैन से अकबर इसी मुहर्रम में, और तमाचे शिवर के खाए यतीम बच्ची ने, तमाचे शिवर के खाए यतीम बच्ची ने, छिने सकीना के गौहर इसी मुहर्रम में। और खुद अपने लाल का पुरसा हर एक से लेने को, खुद अपने लाल का पुरसा हर एक से लेने को बतूल जाती है घर घर इसी मुहर्रम में। अरबाब आदा, आज का ये अजीमुश्शान जुलूस जो सुबह से अब तक अपनी तमाम तर आबोताब के साथ इनकार पसीर है, ये आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। इतना बड़ा मजमा करबला के उस शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आया है। यकीनन जिनके लाशें नहीं उठे उनकी शबीहें हम अपने कांधों पर उठाकर अपनी वफादारी का सबूत पेश किया करते हैं। याद कीजिए वो मंजर कि जब फरजंद ज़हरा मदीने से रुखसत हो रहा था, आखिरी विदा के लिए कब्र पैगंबर पर आया। कब्र पैगंबर को देखकर हुसैन ने आवाज दी, नाना खुदा हाफिज, नाना खुदा हाफिज, आपका लाल मेदाए आखिर के लिए आया है, आपका लाडला रुखसत हो रहा है। इतना कहने के बाद हुसैन ने एक दर्दनाक फिक्रा कहा, नाना हुसैन वतन को छोड़ रहा है, हुसैन को इसका गम नहीं है कि हुसैन बेवतन हो रहा है। अगर गम है तो इस बात का, कल से आपकी कमर सूनी हो जाएगी, आपकी लहर पे मुजावरी कौन करेगा, आपकी कब्र पे चराग कौन रोशन करेगा। नाना हुसैन को रुखसत दीजिए नाना। इतना सुनना था कि कब्र रसूल से मीर साहब की ज़बान में एक आवाज बुलंद हुई, मेरे लाल कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, कई दिन से अल्लाह अब आप रोने के लिए आमादा हो जाइए, मुझे बहुत वक्त नहीं लेना है, मैं जल्दी जल्दी शबीहों का इस्तकबाल करूंगा, मगर आंसुओं के साए में आपको शबीहों का इस्तकबाल करना है। कब्र रसूल से आवाज आती है, कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, सबको आई थी मेरे पास ये करती हुई बहन, घर मेरा लुटता है, फरियाद रसूल उसका कलाए, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन, कहने आई हूँ कि मुंह कब्र से मोरू की मैं, अपने बच्चे को अकेला को न छोड़ूंगी मैं। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आप हमारा हो गए, आवाज़ें कितनी बुलंद हो गई। फातिमा कह रही है, नाना बाबा मैं अपने बच्चे के साथ साथ मक्तल में जाऊंगी, मैं अपने लाल को अकेला न छोड़ूंगी। लीजिए इतना सुनना था, हुसैन ने नबी को अलविदा कहा और एक मरतबा माँ की लहर का रुख किया और कब्र फातिमा की तरफ आए। अब रवायत
सारी मंदिरों को छोड़ना हुआ। हुसैन का काफिला 2 मुहर्रम को वारिद करबला हो गया। करबला में खैमे नस्ब हो गए। करबला में दिनों साथ गुजरती रही, यहाँ तक कि वो हंगामा आ गया कि शबे आशूर बर्पा हो गई। अब रवायत कहती है कि शबे आशूर में हर माँ अपने अपने बच्चे को अपने अपने जानू पर रखकर सिर्फ यही तलकीन कर रही थी, मेरे लाल सुर को शहादत में कोई न करना, सुर को शहादत में कमी न करना, बापू जान की नुसरत में कमी न करना, चचा की नुसरत में कमी न करना। और एक मरतबा मेरा मौला हुसैन खुद आया और उसने सबको खैमों का जायजा लिया और लेने के बाद हुसैन का दिल मचल गया। अब रवायत का जुमला, हुसैन खयाम से निकले, रात की तारीकी है, मक्तल का सफर किया। हुसैन जैसे ही मक्तल की तरफ चले, अंधेरा था, तारीकी थी, सन्नाटा था। हुसैन ने महसूस किया पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो हुसैन ने मुड़ के देखा तो हुसैन का चाहने वाला साथी नाफे इतने हिला ला रहा था। हुसैन ने कहा नाफे कहाँ आ रहे हो? तो नाफे ने आवाज दी, आका रात की तारीकी है, दुश्मनों का दरगाह है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना सुनना था। हुसैन ने नाफे का बाजू थामा और थाम कर अपने हमरा लेकर आए। आने के बाद कहते नाफे आओ, जब आ ही गए हो तो मैं तुम्हें सुहागा के मक्तल में जायजा कराता हूँ। नाफे आए, हुसैन बताते रहे ये वो जमीन है जहाँ कल मेरा 18 बरस का लाल नैज़े की अली खाकर एड़िया रगड़ रहा होगा। चल कदम आगे बढ़े, ये वो जगह है जहाँ मैं अपने हाथों पर अपने शीरखार को लेकर तलबे आग कर रहा हूँगा और नागा तीर आएगा, मेरे बच्चे के गले पकड़ेगा, बच्चा खून उगलेगा, मेरे हाथों से बच्चा शहीद हो जाएगा। ये वो जगह है, हुसैन बताते जाते हैं ये वो जगह है जहाँ और मोहम्मद खाको खून में लगा होंगे। ये वो जगह है जो मेरा कुव्वत बाजू और पास अपने बाजुओं को कटाए हुए पड़ा होगा। ये मंजिल आ गई कि अचानक कहते हैं मौला मौला, नसीब की तरफ से किसी के रोने की आवाज आ रही है। वो साहब ने जैसे ही सुना कहते नाफिया कहीं ठहर जाओ, अब आगे ना जाना, इसके आगे तुम्हारी मंजिल नहीं है। ये कहकर हुसैन आगे बढ़े। नाफिया ने पूछा मौला जरा बता दो दीजिए ये रोने की आवाज किसकी है? आवाज दी मेरी अल्लाह फातिमा। जन्नतुल बकी को छोड़कर आ गई। मेरी माँ ने वादा किया था जाओ मेरे लाल, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगी। मेरी माँ मक्तल में आ गई। अब आगे अजाब, अब सोचे जिस मक्तल में जहरा खून मौजूद हो वहाँ जब अपने बच्चों को खाको खून में जहरा ने लगता देखा होगा तो जहरा के दिल पे क्या गुजरी होगी। बस मैंने मसाइल पढ़ दिया, आपकी आंखों में आंसू आ गए, माहौल बन गया। मगर मेरी एक गुजारिश है माफी अल्लाह, जो जहाँ बैठा है दरखास्त है हाथ छोड़कर इन शबीहों का वास्ता, जब शबीहें आएगी तो आप अपनी जगह रखिएगा। शबीह लाने वाले अपने कांधे पर लेकर शबीह आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे। मगर जो जहाँ रहेगा वहीं से अपनी अपनी उंगली को उठाइएगा और उंगली को उठाकर आप जियारत कर लीजिएगा। आपकी जियारत हो जाएगी ताकि मसाइल का सिलसिला न टूटे। असल में हमको गिरिए कहाँ अदा करना है, हमें रोना है, लिहाजा शबीहें बराबर होंगी तो शबीहों को गुजरने दीजिएगा। आप अपनी अपनी जगह रहिएगा और मुझे मसाइल पढ़ने दीजिएगा और आप मसाइल का इस्तेमाल कीजिएगा। लीजिए अब आपके सामने शबीहों का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये शबीहें किसकी आ रही है मैं आपके खिदमत में अर्ज करूं। मेरे मौलाए कायनात ने अपने भाई अकील
शहीदों के लाशों को लाते थे मकतब से खैमे में, और खैमे में माता बरना होता था। मगर रवायत बताती है कि जब हुसैन अपने भाइयों की लाश को लाए है ना, लाश लाके रख दिया, सारी सैलानियों ने और मोहब्बत का मातम किया, मगर सैलम ने मातम नहीं किया। लाशों के दरमियान बैठ गई माँ का कलेजा, हम न रोए तो क्या करे। लाशों के दरमियान सैलम बैठ गई और बैठने के बाद सर को शुक्र गुना में झुका कर जला कर ला, जला कर ला, जला कर ला। आपकी आवाज बदल से बदतर होनी चाहिए। एक परवरदिगार तेरा शुक्रिया, मामूद तेरा शुक्रिया कि तूने आज हमें सुरखरू कर दिया। हमारे बच्चे इस्लाम के नाम में कुर्बान हो गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। ज़ैनब ने शुक्रिया अदा किया, मगर ज़ैनब ने और मोहब्बत का मातम नहीं किया। ये इतना बड़ा मजमा जब शबीहों को देखता है ना तो तरफ पे मालूम करता है, इनकी चीज़ निकल जाती है, इनकी आवाज़ें गिरिया बदल होती है। क्यों बदल होती है? इसलिए बदल होती है, हमारी माओ बहनों को भी पता है कि ये उस माँ के बच्चों की शबीह है जिस माँ ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। अरे जब कटे हुए सर आए है ना, ज़िनाने शाम ने कहा कैसे चांद जैसे बच्चे हैं, ऐसा लगता है इन बच्चों की माँ अभी दुनिया में नहीं है। इतना सुनता था ज़ैनब ने कहा बीवियों सब गंवारा है, मगर ये न कहना मैं इनकी माँ, मैं बच्चों की माँ ज़ैनब सलामत हूँ। मगर ज़ैनब अपने बच्चों का मातम नहीं करेगी। ज़ैनब अपने फौज आए हुसैन का मातम करेगी। जज़ाकुमुल्लाह। लीजिए बात बता रहा। अब आपने सुना अकील के फर्जंदों की शबीहें गुजर गई, गुजर गया खानदान अकील। अब आपको इस्तेमाल करना है फर्जंदान अली का। कोई कमीने होने पाए गिरिए में, इसलिए जो शबीहें आ रही हैं वो मेरा मौला के उन जाबाजों की शबीह है जिन्होंने करबला में देखा कि जब अकील के दौने हालों ने पढ़ पढ़ कर हुसैन की नुसरत की है तो फिर हम अपने भाइयों की नुसरत कैसे न करें। अब अली के उन बेटों की शबीहें आ रही हैं जिनके लिए मसाइब के लिए एक जुमला काफी है। ये सब वो जवान हैं जिनकी उम्रें किसी की 27 बरस, किसी की 25 बरस, किसी की 23 बरस। इन उम्रों के मालिक ये तो जवान होते हैं ना। और इस उम्र में माओ की तमन्ना क्या होती है, घर वालों की ख्वाहिश क्या होती है। बच्चे जब जवान होंगे तो उनके सर पे सेहरा सजाया जाएगा, उनकी शादी रखवाई जाएगी। मगर खानदान सहरा की औरतें जिन्होंने अपने बच्चों के सरों पर सेहरा को देखा मगर फूल का सेहरा न देखा, जख्मों का सेहरा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नौजवान बैठे हुए खड़े हैं, मेरी इससे भी दरखास्त है रोने में कोताही न कीजिए, रोने में कभी न कीजिए। इसलिए आप दूर दराज से आए हैं, सुबह से अब तक आप इस्तेमाल करने के लिए कहते शबी होगी, शबी है आपके सामने आ गई। अरबाब आज़ाब ये वो शुहदाए करबला है कि जिनका इस्तेमाल आपने कर लिया। मगर इसी के साथ साथ अली के खानवादे की जो कुर्बानियां है दुनिया उसकी नजीर नहीं पेश कर सकती। अब मैं आपके सामने बताऊं, अली के खानदान से एक बेटा हसन, एक बेटा हुसैन, बड़ा बेटा है जो मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं। फातिमा की कोख से जन्मे 2 बेटे, एक हसन एक हुसैन। हुसैन तो करबला में आ गए मगर हसन को करबला आने का मौका न मिला। हसन को करबला आने का मौका न मिला। मगर ऐसा नहीं है कि करबला की कुर्बानी में हसन का हिस्सा नहीं है। आप समझे अब किसकी शबीह आने वाली है, जिसका मान कीजिए। अब वो शबीह आ रही है जो अपने चचा के पास जाता है, चचा मसल की इजाजत दे दीजिए, चचा रंग की इजाजत दे दीजिए। मगर चचा गले से लगा लेते हैं और उसर कर देते हैं। कासिम बार बार गले चचा इजाजत दीजिए तो हुसैन कहते हैं तुम अपनी माँ के सहारे हो, हम तुम्हें कैसे इजाजत देते। इतना सुनना था अरबाब आज़ाद। कासिम दौड़े दौड़े माँ के पास आए, माँ
बार बार मैं चचा से कहता हूँ चचा इजाजत नहीं देते, वो कहते तुम चले जाओगे तो तुम्हारी माँ किसके सहारे जिएगी। एक मरतबा माँ ने कहा मेरे लाल आस्तीन उल्टो, सुनो यार, माँ ने कहा आस्तीन उल्टो, आस्तीन उल्टी, बाजू पर एक ताबीज बंधा था। हुसैन ने कहा, माँ ने कहा जाओ और जाकर अपने चचा को ये ताबीज दिखा देना और कहना अम्मा परवा ने सलाम करो और कहा इस ताबीज को खोल के पढ़ लीजिए। हुसैन ने जैसे ही ताबीज को खोला, अचानक भैया की तहरीर नजर आई। आंखों से बोसा दिया, लबों से चूमा, मुद्दतों के बाद भाई की तहरीर को देखा था। हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। अब हुसैन कुछ कह न सके। अब रवायत का फिक्रा पढ़कर अपने भतीजे को चचा ने बर्दाश्त कर सको तो जुमले का इस्तेमाल करो, बर्दाश्त कर लो। चचा ने पढ़कर भतीजे को अपने सीने से लिपटाया और लिपटाने के बाद अब तारीख कहती है इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हुसैन को भी गश आ गया, कासिम को भी गश आ गया। जला करना और उसके बाद चचा भतीजे देर तक जमीन पे पड़े रहे। कुछ देर बाद फाका हुआ, हुसैन उठे। उठने के बाद सुनिए, जो शहीद मकतल जाता था उसे हुसैन अपने हाथों से आरास्ता करते थे। कासिम को भी हुसैन ने सजाया, मगर तारीख में मंजर अजब पेश किया। अब जिसके दिल में पत्थर भी होगा वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जुमला सुनार वाले आजाद हुसैन ने कासिम को सजाया। रवायत कहती है अबा पहनाई, कबा पहनाई, मगर जब अमामा उठाया भैया का तो उठाने के बाद उसे दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम किया। आप पहुंचे, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? दरमियान से अमाने को दो हिस्सों में तकसीम किया। आधे टुकड़े का अमामा बनाया और आधा कपड़ा कासिम के दोस्त ने लपेट के रख दिया। मैं पूछूंगा मौला, अब तक हर शहीद को आपने अमामा मुकम्मल पहनाया था, मगर कासिम के अमामे को चाक क्यों किया, दो हिस्सों में तकसीम क्यों किया? अजब से तेरा मौला आबाद है, अभी तुम्हें पता नहीं है। जब कासिम मकतल से आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। रोने वालों, परवाह का लाल मकतल में पहुंचा, आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या मेरे बच्चों, मेरे जवानों, एक मरतबा कासिम ने आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या अम्मा। कासिम के साथ कासिम के दो भाई भी हैं, हसन के 3 यादगार। मैं सबके मसाइल नहीं पढ़ सकता। कासिम आ गए मकतल में, आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या अम्मा। हुसैन के कानों तक आवाज पहुंची। तारीख कहती है उधर से हुसैन ने रहवार को रेल लगाई, अरे कहीं तेजी के साथ दौड़े। हुसैन चाहते थे कि भतीजा दरगाह में खड़ा हुआ है, जल्दी से मकतल तक पहुंच के भतीजे को बचा लिया जाए, मगर रावी कहता है इधर हुसैन ने अपने रहवार को मकतल की तरफ दौड़ाया और उधर मलाई ने देखा हुसैन आ रहे हैं तो उन्होंने अपने घोड़ों को दौड़ाया। दरमियान में कासिम का बदल, इधर के घोड़े उधर। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। अब तारीख कहती है अब जब हुसैन पहुंचे, हुसैन ने देखा लाशें बिखरे पड़े हैं। अब समझ में आई बात। हुसैन ने तलाश किया वो कपड़ा कहाँ है जो मेरे कासिम के दोस्त पे डाला था। रोने वालों, आप समझे अमाना क्यों चाक किया था? वो कपड़ा उठाया, कपड़े को फैलाया, कासिम की लाश के टुकड़े उसी कपड़े में रखा, कचरी की तरह उठाया, खैर में डाला है। बीवियों ने वापस किया, वापस करना। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा आपको किसी वक्त में न रुलाए। अब तक सकीले रह गई है, वक्त में कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो शबीर आपके सामने आ रही है, मैंने अभी तक आपसे नहीं कहा कि आप रोने में कोताही न कीजिएगा, मगर अब मेरी सबसे दरखास्त है, दस्ते अदब छोड़कर खास तौर से
नौजवानों से गुजारिश है, जो मौला का मातम करने वाले जवान हैं, अज़रार है, उनसे गुजारिश है, जिस सीने पर हाथ मार मार के तुम मातम करते हो ना, उस मातम की कसम हम एक दूसरे में कोई कमी न होने पाए। इसलिए कि अब वो आ रहा है जिसकी रुखसत ने बाप के आंखों की बीनाई छीनी। सुनेंगे आप? जिसकी रुखसत ने हुसैन की आंखों की रोशनी छीन ली। रिवायत का जुमला है, हुसैन को अली अकबर ने मक्तल से आवाज दी तो क्या कहा? या बता अलैका मिन्नी सलाम, ए बाबा आप पर भी हमारा सलाम। दोस्तों, सलाम का तरीका क्या होता है? आप पर हमारा सलाम, आपको हमारा सलाम। करबला में जो शहीद रुखसत हो रहा था उसने हमेशा कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अम्मा, अस्सलामु अलैका या मौलाया। मगर तन्हा शहीद है अली अकबर जिसने सलाम नहीं किया। बाबा आप पर भी हमारा सलाम। हमने कहा अली अकबर, हर शख्स सलाम कर रहा था, हर शहीद सलाम कर रहा था, आपने सलाम क्यों नहीं किया? जवाब सलाम क्यों दे रहे? अजब नहीं अकबर आवाज से हमें पता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मक्तल से जब लौटा था, मुझे प्यास का गलबा तारी हुआ। मैंने अपने बाबा से कहा था, बाबा अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा पानी दे दीजिए, दम निकला जा रहा है। तो मेरे बाबा ने कहा था, मेरे लाल अगर पानी होता तो अली असगर प्यासा न रहता। जला कल्ला अली अकबर प्यासा न रहता। मेरे लाल पानी कहाँ से लाऊं? हुसैन ने आस्ती के साथ एक बिगड़ा कहा, लाओ मेरे लाल अपनी जबान मेरे कान में ले लो। अजीजों, जैसे ही मैंने जबान अपने बाबा के दहन में दी, देखकर फौरन खैर चली और मैंने जुमला कहा था, बाबा आपके हल्क में मुझसे ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। अरे जिसका हल्क सूझ चुका हो, कांटे पड़े हो, वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। जवाब सलाम इसलिए दिया कि सलाम करता तो मेरे बाबा पे वाजिब होता कि वो मेरे सलाम का जवाब देता। मेरा बाबा जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने सलाम का जवाब दिया। जरा रोइए आप। अब इस तलवार की उस सभी का कारिया जवान अली अकबर मक्तल में गया। जाने के बाद सलाम पेश किया, हुसैन आए, मगर अब रिवायत ने एक बड़ा बयान किया, अर्ज किया। रिवायत क्या कहती है? जब हुसैन मक्तल में आए हैं ना, कब आए? जब अली अकबर ने मक्तल से आवाज दी तब हुसैन आए। अब रिवायत कहती है हुसैन कभी गिरते थे, फिर उठते थे, फिर ठोकर लगती थी, गिरते थे, फिर उठते थे और कहते जाते थे ऐना ऐना अली, ऐना ऐना अली, कहाँ हो मेरे लाल अली, कहाँ हो मेरे लाल अली। फिर समझ नहीं आती बात। जवान बेटा था, मक्तल से आवाज दे रहा था तो हुसैन को तेजी के साथ दौड़ना चाहिए था, तेजी के साथ बेटे के पास पहुंचना चाहिए था। ये हुसैन बार बार गिर जो रहे थे, ये राह उस वक्त खुला जब हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचकर कहते, मेरे लाल कहाँ हो, आवाज दो ताकि मैं आवाज के सहारे तुम्हारे पास आ सकूं। मेरे लाल, जब से तुमने सलाम किया मेरी आंखों की रोशनी चली गई, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा बाबा मक्तल में ठोकरे खाता फिर रहा है। हुसैन गिरते जाते थे, उठते जाते थे। जज़ाकुमुल्लाह। हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचे, देखा जवान लाल सीने पे हाथ रखे हुए करा रहा है। हुसैन ने कहा, मेरे लाल क्या हाल है, उसको बताओ, उसको बोलो। सोचिए ना, जिसके सीने में नैजा चूहा हुआ हो वो कैसे बोले? अली अकबर ने आहिस्ता से कहा, बाबा सांस नहीं ली जा रही है, बाबा सांस नहीं जा रही है। बाबा अगर नैजे की अली निकल जाए तो शायद मैं कुछ कह सकूं, इतना सुनना था
علی نے آستینوں کو چڑھایا، علی اکبر کے قریب بیٹھے، نجف کا رخ کیا، بابا غریب بیٹے کی مدد کو آؤ، یہ کہہ کر نیزے پہ ہاتھ رکھا، اب جو نیزہ نکالا، نیزے کے ساتھ ساتھ کلیجہ باہر آ گیا، نیزے کے ساتھ ساتھ کلیجہ باہر آ گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ رو چکے آپ بس، اب اس کے بعد ایک اور شبیہ آ رہی ہے۔ وہ شبیہ کون سی ہے میں آپ کو بتاؤں؟ وہ شبیہ قوت بازوئے حسین۔ جہاں سب وفادار کے ماننے والے بیٹھے ہیں نا، غازی عباس کے ماتمدار ہو، بہت زیادہ مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ احساس شرط ہے۔ ابھی تابوت آئے گا، تابوت کے ہمراہ علم مبارک بھی آئے گا، تابوت کے ہمراہ علم مبارک بھی آئے گا۔ آج جتنا رونا ہوگا رو لیجیے گا، یہ سوچ کر اس کا تابوت آ رہا ہے جس نے وصیت کی تھی میں مر جاؤں تو میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا۔ احساس دلاؤں آپ کو، عباس نے وصیت کی تھی، میرا لاشا عباس کی وصیت، جناب عباس کہتے ہیں میں مر جاؤں تو میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ آقا کسی نے یہ وصیت نہیں کی، آپ کو یہ وصیت کر رہے ہیں؟ عباس آواز دیں گے، میں اس لیے وصیت کر رہا ہوں، میں جب خیمے سے چل رہا تھا تو میں نے باری سکینہ سے وعدہ کیا تھا میں پانی لینے جا رہا ہوں، پانی لے کر آؤں گا تو تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ ایک علت تو یہ بیان کی جاتی ہے، مگر میں اس سے ہٹ کر دوسری علت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عباس نے جوان بھتیجے کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے لال سنو، ظالموں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو شہید کرنے کے بعد اس کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ میں مر جاؤں تو میری وصیت ہے میرے مرنے کے بعد جب میرا آقا حسین رخصت ہو جائے اور ملائک لاش حسین پر گھوڑے دوڑانے کی تیاری کرے تو میری لاش کو لا کے سامنے رکھ کر کہنا چچا نے وصیت کی تھی ہماری لاش پہ گھوڑے دوڑانا۔ مرتے مرتے یہ وفاداری کا ثبوت پیش کیا غازی عباس نے۔ اب ارباب اعظام، عباس کے تابوت کے ساتھ ساتھ ایک علم، یہ علم کیوں آ رہا ہے؟ یہ علم اسی غازی کی نشانی ہے، اسی وفادار کی نشانی ہے جو علم لے کر جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا علم جھکاؤ، علم جھکا، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا اسے کاٹ دیا، نیچے کچھ اور تحریر کر دیا۔ زینب نے کہا فضا میرے ماجائے کو جلد بلاؤ۔ حسین قریب آئے، پوچھا بھیا یہ علم پہ کیا لکھا تھا جو آپ نے کاٹ دیا؟ نیچے کیا تحریر کیا؟ آقا آواز دیتے ہیں بہن تم تو جانتی ہو نا یہ رسول اللہ کا علم ہے، اس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح القریب، میں نے اسے کاٹ کر نیچے لکھ دیا انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا سننا تھا، زینب سمجھ گئی اب میرا غازی جا رہا ہے، میرا شیر جیسا بھائی جا رہا ہے، میرا وفادار جا رہا ہے، اب واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ ارباب اعظام، عباس نے علم لیا، خیمے کے سے نکلے، فرات کے قریب گئے، مشق کو دریا میں بھگویا، مشق کو لبریز کیا، لے کر آگے بڑھے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے ایک ہاتھ سے تشکیدہ سنبھالا، ایک ہاتھ سے علم کو سنبھالا، مگر رونے والوں جب چاروں طرف سے حملہ ہوا میں سمیٹ رہا ہوں اور اب شبیہ برآمد ہو جائے گی۔ روایت کہتی ہے کہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک تیر آئے، ایک شقی نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا، علم کو داہنے ہاتھ میں لیا، ایک شقی نے بڑھ کر کے داہنے بازو پہ وار کیا، علم نہ سمجھ سکا، علم زمین پہ آیا۔
अब जो अलमदार था उसने अपनी आंखों के सामने जब अलम को जमीन पे आना देखा होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी, मगर वफादारी का सबूत पेश किया, मस्कीजे को दादे में संभाले रहा, मगर अचानक एक तीर आया, मस्कीजे पर लगा, पानी बहा तो अब्बास ने रुख मोड़ लिया। अरे जब पानी ही न ले जा सका तो मैं खैमे में जाके क्या करूंगा। वो शायद दौड़े हुए फुरात के पास आए, हाथों में आलम उठाया और लेकर खैमे की तरफ आए। बेबियों, अलमदार नहीं आया, अलम आ गया, अलम आ गया। नदी सकीना ने दौड़ कर आवाज दी, ए बाबा, मेरे चचा को बुला लीजिए बाबा, मेरे चचा को बुला लीजिए बाबा। अब मुझे प्यारी की तमन्ना नहीं है, अब मुझे पानी की आंसू नहीं है, जरा को बुलाओ, खैर जरा बस। अब इसके बाद वो शहीद कि जो तमाम शहीदों के सर का ताज है, कौन? जब कोई न बचा, मक्तल में फजल से जहरा अकेला रह गया, सब शहीद हो चुके। तो एक मरतबा मक्तल से हुसैन ने आवाज दी, हर में नासिर यंसुरुना। ये तो इतना बड़ा मजमा आंसू बहा रहा है, ये हुसैन की इसी सदाए हलमिन की बातकश है। मौला हम मक्तल में होते तो वहां आकर नुसरत करते, मौला वहां ना आ सके तो यहाँ आपके जुलूस में आंसुओं का नजराना आपके खिदमत का पेश कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। शेर खाले करबला अली असगर, आप मसाइल सुन चुके हैं, मुझे तफसील नहीं अर्ज करनी है, बस एक जुमला। असगर करबला का वो एक लौटा शहीद है जो 2 बार शहीद हुआ। बस आपका कलेजा फट जाएगा। इस रिवायत का इस्तेमाल करें और मैं मसाइल मुकम्मल कर दूं और शफीए के हवाले अली असगर आ जाएगी। सुनिए, एक लौटा शहीद है जो 2 बार शहीद हुआ। पहली बार अली असगर उस वक्त शहीद हुआ जब हुसैन मक्तल में अपने शीरखार को अपने हाथों पर लेकर सवाले आग कर रहे थे। जब पानी न मिला तो हुसैन ने गर्म जमीन पर उस बच्चे को लेटाया जिसकी जबान सूख चुकी थी, जिसके होठों पे पपड़ियां जमी हुई थी, जिसके बदन में हरारत भी बाकी न रह पाई थी। उसे जमीन गर्म पे लेटा दिया। लेटाने के बाद एक मरतबा फजा में आवाज गूंजी, आईना आईना हुरमुला कलाम अल हुसैन, कहाँ है हुरमुला, हुसैन के कलाम को पता कर दे। 3 फल का तीर आया, अली असगर के नाजुक गले पर लगा। अब जिस अज़ादार के दिल में शशमाहे अली असगर की जितनी मोहब्बत है उसे समेटे और रवायत का फिक्रे का इस्तेमाल कर ले। रावी कहता है इस 6 महीने के बच्चे पर, की इंतहा देखिए, 6 महीने के नन्हे बच्चे के गले पर जो तीर मारा गया था वो तीर इतना वजनी था कि अगर लोहे की दीवार पे मारा जाता तो दीवार छलनी हो जाती। उस तीर को शशमाहे अली असगर के गले पे मारा गया। बच्चा बाप के हाथों में मुनकलिब हो गया। एक बार हुसैन शहीद हो गया। अब हुसैन ने अपने नन्हे हाथों से शीर खारे करबला की लाश को यह सोचकर दफना लिया कि हमें पता है कि दफन के बाद, शहादत के बाद शहीदों के सरों को काटा जाएगा। हुसैन बहुत कमसिन है। हुसैन ने अली असगर को ज़मीन करबला में छुपा दिया, मगर जब शहीदों के सरों का शुमार हुआ 71 सर नजर आए तो एक आवाज गूंजी, 72वां सर किसका था? आवाज दी, अरे वो 6 महीने का गुलाम जिसे हुसैन लेकर आए थे उसका सर नजर नहीं आता, बहुत दिया गया। मलाइन नैजा लेकर उन जमीनों की तरफ गए जो जमीनें नरम थी, नैजा छुपाते जाते थे। एक मरतबा पुश्ते खैमा पर एक जमीन पर ऐसा नैजा मारा कि जिस्म से बाहर आया, की लाश से सर
मुकम्मल मसाइल होगा। अब उस शहीद की शबी आ रही है जो अपनी शहादत से पहले शबीहें नहीं उठाता था, शहीदों के लाशों को उठा के लाता। ये कौन है? गरीब सहरा। गरीब सहरा मेरे आबा लाल के आला हुए मां के मातम वालों, सहरा को पूछा देने वालों, ये सब अपने अपने वतन से दूर मुसाफिर खड़े हैं जो एक बेवतन मुसाफिर की शबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत देर से आप बैठे हैं, बहुत देर से आप खड़े हैं, इस्तेमाल करना है आपको। बस एक जुमला बताए तो पढ़ूं, ये हुसैन कौन है जिसका सारी कायनात पर एहसान है। आज जो भी शायर करबला में जाता है, यहाँ शायरीन बैठे हुए बड़ी तादाद में, आप पूछे हमारे जफर भाई से पूछिए, जितने शायरीन गए उनसे पूछिए शायरीन का दस्तूर क्या है। जैसे ही करबला पहुंचते हैं, पहली फिक्र हुसैन की सरी की होती है। सवाल कीजिए बोले के लिए पहली फिक्र हुसैन की सरी की होती है, और जब सरी करके वापस पलटते हैं तो फौरन फिक्र होती है कफन कहाँ मिलता है। करबला का कफन कहाँ मिलता है। सारे शायरीन जाते हैं, फौरन कफन खरीद कर लाते हैं। एक एक शायर कहीं कहीं कफन लाता है। मुझे कहने दीजिए, जिसे करबला में कफन न मिला, उसके नाम पे उसके सारे आदादार कफन हासिल कर रहे हैं। एक रवायत पढ़ता हूं, कलेजा फट जाएगा। बादे शहादत मदीने में है, एक शख्स आता है, दरवाजे पे तकुल माफ करता है और कहता है, मौला मैं गरीब हूं, मौला मैं भूखा हूं, मौला मैं प्यासा हूं। सैयद सज्जाद उसकी आवाज सुनकर उसके पास आते हैं, पूछते तो भूखा है, मौलों से खाना खिलाते हैं। रोने की हालत हो जाइए। पूछते तो प्यासा है, मौला फौरन पानी लाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। जब उसका पेट भर जाता है, पानी से सैराब हो जाता है, तो मौला रुककर कहते हैं, भाई एक बात बता, तूने क्या कहा? मैं गरीब हूं। ऐसा शब्द है। पूरी फला इंशाल्लाह गिरिए से पूछेगी और शरीर आ जाएगी। तूने क्या कहा? तू गरीब है? उसने कहा मौला मैं गरीब हूं। तो मौला ने पलट के पूछा, ये बता क्या तेरा बाप दुनिया में नहीं है? वो कहता है मेरा बाबा मारा गया। तो फिर उसने पलट के पूछा, ये बता तेरा बाप दफन हुआ कि नहीं? उसने कहा मैं दफन, हाँ मेरा बाबा दफन हुआ। कह के बता दफन के पहले तेरे पापा को कफन मिला के नहीं? उसने कहा मुसलमान है, हमारी लाशों को बेगुसला कफन तक नहीं किया जाता। तो ये काले पदमा सैयद सज्जाद ने अपने सीने पे हाथ मार देगा, भाई तो फिर गरीब तू कहाँ है? गरीब तो सैयद सज्जाद है, मेरा बाबा बेगुसला कफन करबला की जमीन पे पड़ा रहा। किसी ने लाशा न उठाया, जिसका लाशा न उठा, आज सारी कायनात उसका ताबूत अपने कांधे पर उठाकर हाय हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह। बस 2 मिनट अपनी जगह तशरीफ रखे आप। आपने इस्तेमाल कर लिया, इस सभी के शान आपको इस्तेमाल किया, मगर आखिरी मंजिल अरबाब अल्लाह मेरा मौला आखिरी बार मक्तल में जिस सवारी से गया था, उस सवारी का तो इस्तेमाल कर रहा है। वफादारी का तो तकाजा यही है कि जिसने मेरे मौला और आका से वफादारी की है, हम आजादार भी उसके साथ वफादारी करेंगे। दुर्जना आएगा तो हम कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तकरीर खत्म हो जाएगी। ये दुर्जना कौन है? बस 2 मिनट खत्म कर दिया मैंने मजलिस। हुसैन को यही दुर्जना मक्तल में लेकर आया। आने के बाद दुर्जना ने देखा मेरा आका पूछते बरस पे डगमगा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो घोड़े ने अपने घुटने को तोड़ा,
زمین پہ بیٹھا اس احساس کے ساتھ اگر میں کھڑا رہوں گا تو فرزند زہرا اوپر سے نیچے نہ کیا وفاداری ہے ذوالجلال کی. حسین زمین پہ آئے, کل خنجر چلا, حسین کا گلا کٹا, حسین رخصت ہو گئے. آپ اس منظر کو دلوں میں بٹھائیے. اگر رات میں بھی آپ نے تصور کر لیا تو رونے پہ مجبور ہو جائیں گے. ایک منٹ کے لیے راوی کہتا ہے ایک مرتبہ حسین زمین پہ پڑے ہوئے خاک و خون میں لگتا, زخموں سے چور چور. یہ ذوالجلال آیا, حسین کے چوگرد پھرا, چاروں طرف حسین پڑے ہوئے ہیں, حسین کے چاروں طرف یہ ذوالجلال پھرا. اور پھرنے کے بعد ذوالجلال کے ذہن میں خیال پیدا ہوا. ذوالجلال نے سوچا اب تک جو شہید ہوا اس کی شہادت کی خبر میرا مولا اور آقا حسین قتل سے خیمے تک لے جاتا تھا. اب حسین اگر شہید ہو گیا تو کوئی تو نہیں بچا جو حسین کی شہادت کی خبر لے جائے. میری یہ ذمہ داری ہے اہل حرم کو خبر دینی ہے. مگر پھر ذوالجلال نے سوچا کہ پتہ نہیں حسین ابھی سلامت ہے یہ شہید ہو گیا. بے زبان ذوالجلال ہے مگر وفاداری کی منزل معراج دیکھیے. اب روایت کہتی ہے کہ مرتبہ یہ ذوالجلال امام علی مقام کے ہاتھوں کے قریب اپنی لجام کو لے گیا اور لے جا کے حسین کے دستے اندر کے بعد اپنی لجام کو پھیر رہا ہے. مطلب سمجھے ذوالجلال سمجھتا ہے اگر حسین زندہ ہوں گے تو میری لجام کو ڈھانپ کر خود پہ سوار ہو جائیں گے, میں خیمے میں پہنچا دوں گا. مگر جب کوئی حرکت نہ ہوئی خون نے بیگانی ودا کیا, مقتل سے خیمے میں آیا, سکینہ دوڑی دوڑی آئی. اے میرے بابا کے بولے مجھے ذرا بتا دے میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا سے بھر کر دیا گیا. سلام اس نام ہے حسین پر جس نے وفاداری کا اعلیٰ ترین ظہور پیش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم تو سب سے پہلے جو کرتا پیش کر رہی تھی قبل تقریر کے قبل انجمن حیدریہ لیکچر, ان کے درجے سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آگے لگ جائے اور سدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو آگے لے کے چلے. انجمن حیدریہ اور انجمن حیدریہ لیکچر فیض آباد کے بعد پھر گزارش ہے انجمن دستہ معصومیہ کے ممبران سے کہ وہ انجمن حیدریہ کے سدائے ماتم کے ساتھ چلے اور انجمن دستہ معصومیہ کے بعد انجمن زینت رضا کے ممبران سے گزارش کی جا رہی ہے کہ انجمن دستہ معصومیہ کے پیچھے وہ سدائے ماتم کے ساتھ آگے بڑھیں. اور انجمن زینت رضا کے بعد میں گزارش کروں گا انجمن دستہ پیغام حسینی بنارس کے ممبران سے کہ وہ سدائے ماتم کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ جلسہ حسینیہ کے اس تاریخی قدیمی جلوس اعضا میں جو پوروانچل کی سرزمین کا یہ عالمی پیمانے پر ہونے والا تاریخی جلوس اعضا کے اہتمام انجمن دستہ حسینی جس میں یہ تمام انجمن اہل ماتمی پرچہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائی تھی. میں تمام انجمن اہل ماتمی سے گزارش کروں گا کہ وہ سدائے ماتم کے ساتھ یا صداؤں کے ساتھ جلوس کو اختتام کی منزل تک لے کے چلے. اور میں تمام دارین کرام اور تمام خطبہ اعظام اور تمام